हमाद अकेले। बड़े ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस आ रही है हारिस रऊफ की, और लगता है कि जैसे ना वाकई में असल उनका जो होमलैंड है ना वो वही है। देखिए उनको लाइमलाइट भी यहीं से मिली थी, हाँ मेलबर्न स्टार्स से, और वो सूट करती हैं उनको विकटें, ये वाली थोड़ी बाउंसी विकटें हैं, और एंजॉय भी मैं ख्याल वो करते हैं यहाँ पे, जिस तरह से हाँ। उनको रिसेप्शन मिलता है और जिस तरह से प्रोटोकॉल मिलता है। तो यस, 2 आउट किए उन्होंने और अच्छी परफॉर्मेंस है अभी तक तो। दो पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है अभी। हाँ बाकी तीन के लिए भी हम दुआगो हैं, बाबर, शाहीन और रिजवान के लिए भी। कहीं ना कहीं हसन अली ने भी अच्छी बॉलिंग, विकेटलेस जरूर रहे हों लेकिन बॉलिंग उन्होंने अच्छी की थी। तो मेरे ख्याल से अभी होना शुरू हो गए यूज़ टू कंडीशंस के साथ पाकिस्तानी। उम्मीद है कि आगे अच्छा करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं। बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता नज़र में आ गया, थोड़ा सा नज़र लग गई है उन्हें? देखिए अभी आज ही मैं डिस्कशन कर रहा था कि बाबर को ना, बाबर की जो दुनिया उनको पसंद करती है ना, उनकी कन्वेंशनल जो शॉट्स हैं उसी पे करती है। कवर ड्राइव ठीक है, और हाँ। और एग्जैक्टली। आप देखें, अगर उनके, अगर कोई और सीरीज़ हो रही होती है और बाबर की बात होती है तो बाबर को वो कवर ड्राइव की, या जिस तरह से वो रिस्टी प्लेयर हैं, जिस तरह से खेलते हैं। तो अभी ये 2 मैचेस में जो मैंने नोटिस किया वो यही था कि हार्ड बहुत खेलने जा रहे हैं वो। हम्म स्ट्राइक रेट का प्रेशर शायद ले गए हुए हैं, या हाइप उनको हम्म। इतनी ज़्यादा मिली है तो वो चाह रहे हैं कि मैं एक इस तरह गेनिंग खेल दूँ 25-30 बॉल 50 की, तो वो जस्टिफाई हो जाए कहीं या ना हो कहीं। सकता है उन्होंने किसी चीज़ की स्पेसिफिकली प्रैक्टिस की हो, उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। देखिए प्रैक्टिस तो वो करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस भी, जो वीडियोस अभी उनकी आती है ना प्रैक्टिस की, और आप 2020 या 21 की वीडियोस देखेंगे ना उनकी, वो प्रैक्टिस अभी जो कर रहे हैं वो बड़ा कैजुअल प्रैक्टिस करते हैं। बाबर आजम की नो लुक शॉट नहीं है, हम्म। प्रैक्टिस में वो नो लुक शॉट मारते हैं। तो वो मुझे मेरा उनको मशवरा है, क्योंकि आपको पता है कि मैं जिस तरह से उनको हाँ। स्पोर्ट हम करते हैं सारे। हम्म। तो मेरा उनको ये मशवरा है कि वो वापस वही फोकस लेके आए अपनी प्रैक्टिस में भी। जो उनकी वीडियोस हमें नज़र आती हैं तो वो अभी मेरे ख्याल से वो डिफरेंस है काफ़ी सारा, और जहाँ वो पे है भी स्टिक के साथ ना। नहीं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, थ्रो डाउन भी है, सारा कुछ हो रहा होता है। लेकिन अगेन बात ये है कि जब वो पहले खेल रहे थे तो वो नज़र आ रहा होता था कि बाबर आजम, ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम मैच प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैच सिचुएशन जेन में रख के खेल रहे हैं। अभी वो नज़र आ रहा है कि बाबर आजम नो लुक कर रहे हैं, स्ट्रेट मार रहे हैं, हार्ड शॉट मार रहे हैं, क्रॉस खेल रहे हैं। तो वो वाली तो खैर उनकी गेम है नहीं। और बीबीएल में भी अगर आप देखें तो जो भी उनको पसंद करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी या मीडिया भी, या जितने भी लोग उनके साथ बात करते हैं, गिलक्रिस्ट हो गए, माइकल स्लेटर हो गया, जितने भी बात कर रहे हैं उनके साथ, वो हम्म। इसीलिए है कि उनकी वो शॉट्स उनको पसंद है सारी। ना कि बाबर आजम हार्ड शॉट मार रहे हैं, कवर वाली शॉट उठा के वो स्ट्रेट मारने जा रहे हैं, तो इस तरह की शॉट्स उनकी है भी नहीं। और मेरे ख्याल से उनको अपनी ही गेम पे फोकस करके, अपनी गेम के जो उनके उनकी लिमिटेड जो भी शॉट्स हैं उसी के अंदर खेलना चाहिए, रिजल्ट्स भी उनको तभी आएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। बाबर आजम, आई विश के उनके रन्स आए भाई, ज़रूर आए। हम लोग जब यहाँ पे बैठ कर डिस्कस करते हैं ना कि बाबर के रन्स अब आने चाहिए, आ जाते हैं वैसे उनके रन्स। तो अब देखते हैं कि क्या रिजवान क्या करते हैं। रिजवान से वैसे मुझे ऑनेस्टली कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनका एक ही स्टाइल है, वो बड़ा आराम से ठहर के खेलते हैं, और वो चल जाएँ तो फिर अब तो खैर वो भी नज़र नहीं आता। गुज़िश्ता कुछ मैचेस में रिजवान की तरफ से कोई हमें ना बड़ी तेज़ी से रन्स बनते हुए नज़र नहीं आए हैं। कोई छक्के चौके नहीं नज़र आए हैं। अगर आए भी हैं, मतलब चौका भी लग रहा है तो वो कितनी डॉट बॉल्स के बाद लग रहा है। तो उनके भी स्ट्राइक रेट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, रिजवान का भी। लेकिन मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन है मेरी अपनी, या मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह लें आप, मुझे लग रहा है ऐसा कि रिजवान जितने भी पाकिस्तानी खेल रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन गेटर रिजवान होंगे बीबीएल में। अच्छा। और वो रन्स भी करेंगे, और उनको टाइम थोड़ा सा उनको ज़्यादा लेते हैं वो, लेकिन उसके बाद अगर आप उनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो बड़ी जल्दी अडेप्ट करते हैं और बड़ी जल्दी उसको चेंज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो परफॉर्मेंस देंगे, वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे आगे। बिल्कुल सही है हमाद। एक बात का बड़ा दुख है कि मतलब ये तो ज़्यादती है कि आप बात कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स बीबीएल खेलने के लिए आए हैं, और मतलब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने भी इसके बाद जाना है। तो मतलब हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स यहाँ पे मुकम्मल तवज्जो दें। मतलब ये कोई बाहर का बंदा कैसे डिसाइड कर सकता है? ये बात तो बोर्ड के, हमारे बोर्ड को इख्तियार है ना कि वो बताएंगे कि हमारे प्लेयर्स नेशनल ड्यूटी पहले देंगे या वो लीग को तवज्जो देंगे। तो बोर्ड को मतलब पूछा भी नहीं जा रहा, और ख़ुद से यानी ये ऑर्डर जारी किया जा रहा है कि मतलब हमारे प्लेयर्स जो हैं वो तो आएंगे ही। मतलब वो बताया जा रहा है ना कि आगे उन्होंने भी आना है, तो कल को अगर आप इन्हें बुला लेते हैं इन केस, तो फिर हमारे भी प्लेयर्स उस तरह से नहीं आएंगे, बीबीएल को इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन ये है कि डोंट यू थिंक कि ये बिला वजह एक इम्पोज करने वाला प्लान है? देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होता है जो भी होता है। अभी आप रिसेंट पास्ट में देखें, 1-1.5 साल में जब से ये ख़ास तौर पे रमीज़ राजा के टाइम से और उनके बाद जब मोहसिन नकवी आए हैं, तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव चेंजेस
इस तरह की ज़रूर रही हैं जहाँ पाकिस्तान ने पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने स्टांस पे कायम होना सीखा। तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं कि ऑस्ट्रेलिया अगर इम्पोज करेगा पाकिस्तान पे, या वो कहे कि नहीं आप अपने प्लेयर्स, अगर हमारी पूरी लीग नहीं खेलेंगे तो हम आप अपने प्लेयर्स नहीं भेज रहे, ऐसा नहीं होगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कुछ चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली देखें, आपने अपने सारे प्लेयर्स तो नहीं भेजे हुए, हाँ बड़े नाम आपके ज़रूर गए हुए हैं वहाँ पे खेलने, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फ़ायदा ही है कि आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। और यही चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका T20 वर्ल्ड कप है, लेकिन आपका जो अभी हो रहा है प्रेसिडेंट कप, वो 50 ओवर हो रहा। तो अगर आप इसी तरह से 2 टूर्नामेंट करवा लें T20 के, तो फ़ायदा हो जाता है बाकी प्लेयर्स को भी। तो इसलिए कहीं ना कहीं फ़ायदा है पाकिस्तान क्रिकेट को ही कि हसन अली हो गए, या बाबर आजम है, रिजवान है, शाहीन अफरीदी हैं, शादाब अगर टीम में आते हैं शादाब हैं, और बाकी जो BPL खेलने जा रहे हैं उस्मान खान हैं, फ़हीम अशरफ हैं, जो सारे पाकिस्तान इंटरनेशनल T20 टीम का हिस्सा हैं। तो सारे कहीं ना कहीं इंगेज हैं T20 क्रिकेट में ही। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ही फ़ायदेमंद चीज़ है। हाँ, जहाँ तक बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने ऑब्वियसली ये डिमांड की या रिक्वेस्ट की, आप इसको जिस मर्ज़ी तरह से ले लें, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कुछ चीज़ें डिसाइड हुई हैं, जहाँ पे 3 T20 मैचेस की सीरीज़ को 5 में कन्वर्ट किया गया, इस बेस पे कि अगर आपके प्लेयर्स हमारी पूरी लीग खेलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी चीज़ है, क्योंकि आप खुद देख लें कि अगर हम ये कहें ना कि दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है BBL, तो मेरा नहीं ख्याल गलत होगा ये आफ्टर IPL। तो अगर अब पाकिस्तानी प्लेयर्स की इतनी डिमांड है किसी इतनी बड़ी लीग में, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इंडिया को अलाउ होता ना खेलना, तो उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इंडिया होता, विराट कोहली होता, मतलब बाकी प्लेयर्स होते, हार्दिक पांड्या होता, क्या इनकी डिमांड होती। लेकिन अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो द सेकंड ऑप्शन कम्स क्विकली टू योर माइंड इज़ पाकिस्तान। तो ये चीज़ उन्होंने इस बार की है, वरना लास्ट ईयर तो आपको याद होगा सारा BBL खाली गया था। ऑलमोस्ट मोर देन 70 प्लेयर्स अप्लाइड फॉर द ऑक्शन, मतलब सिलेक्शन इन BBL, लेकिन वो नहीं, उनमें से कोई भी नहीं हुआ था। उसामा मीर सिर्फ हुआ था, तो सारे रिजेक्ट हुए थे। इस बार भी थे, शायद शादाब फ़हीम अशरफ भी थे, फ़हीम अशरफ भी थे, खैर मुझे उसका आइडिया नहीं था, बट ये है कि मुझे याद है कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, बट वो नहीं हो सके थे सेलेक्ट। तो अभी इस बार क्या हो रहा है कि इस बार उन्होंने खुद मतलब इतनी इंपॉर्टेंस दी है, दावत दी है, और मुझे लगता है कि लास्ट ईयर NOCs का भी इशू था। हाँ कुछ जी, लोग, कुछ हमारे मेन प्लेयर्स तो अप्लाई वहाब भी नहीं। रियाज तब थे मेन हाँ उस पे बैठे हुए, तो उसामा मीर वाला गेट हमारे सामने, उसामा मीर का एक इशू हुआ था वहाब रियाज के साथ। तो यस, इस तरह के इश्यूज हैं। लेकिन आप देखें, अगर इंडियन प्लेयर्स कोई लीग खेलते हैं और वो BBL अगर खेलते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो BBL मैनेजमेंट है उसके लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं होगी कि पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर्स को साथ लेके आए हों। तो जैसे हमने सुना था कि सऊदी एक T20 हिस्ट्री की सबसे बड़ी लीग आ रही है वो, मेरे ख्याल से ये जो अफ्रीका, पता नहीं क्या उसका नाम भूल रहा है मुझे, वो जो लाइक उसमें मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका कुछ होता है, कुछ इंडिया के होते हैं, या एग्जैक्टली उस किस्म की भी कोई चीज़ के बारे में मैंने दोबारा सुना था कि शायद वो कुछ प्लान करे, बट वो हुआ नहीं, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। देखिए, वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं कुछ, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी दोबारा। क्रिकेट मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है जो दोनों मुल्कों को पहले भी, अगर आप देखें माजी में भी दोनों मुल्कों को करीब लेके आई है, और उम्मीद है कि अगर चीज़ें बेहतर होती हैं तो आगे भी क्रिकेट की वजह से ही मुझे लग रहा है बेहतर होंगी। अगर बायलैटरल सीरीज स्टार्ट हो जाए, पाकिस्तान टूर करे, इंडिया टूर करे, और अच्छा भी होना चाहिए। दोनों मुल्कों की जो अवाम हैं वो देखना चाहती हैं अपने अपने स्टार्स को। मैं आपको अपना बता देता हूँ कि बाबर आजम का मैं डाई हार्ड फ़ैन हूँ, लेकिन अगर विराट कोहली खेलते लाहौर में, तो हम विराट कोहली की शर्ट पहन के जाते हैं वहाँ पे। क्या बात है, इससे बड़ी क्या बात होगी, मतलब जेन्युइन बात है। आप क्रेज देखती हैं, आप देखती हैं कि यहाँ पे स्टेडियम ब्लू होता है। हाँ, स्टेडियम ब्लू होता है यहाँ पे, जितना लोग पसंद करते हैं विराट को, रोहित को, बुमराह को, हार्दिक को जितना पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों मुल्कों की जो अवाम है वो देखना चाहते हैं अपने अपने स्टार्स को एक्शन में, और ज़्यादती है कहीं ना कहीं इन सारे अवाम के साथ, दोनों मुल्कों के अवाम के साथ जिस तरह से जो हालात हैं। मेरे ख्याल से क्रिकेट को आप पॉलिटिसाइज ना करें, उनको एक दूसरे के टूर होने चाहिए और क्रिकेट खेलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इन दूरियों को एटलीस्ट स्पोर्ट्स में ख़त्म किया जाए। लोग, हम एक दूसरे से सीरियसली, हमारे में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हमारी ज़ुबान सेम है, शक्लें कल्चर सेम है, एग्जैक्टली। तो वो सिर्फ एक चीज़ होती है कि जो पॉलिटिकली अगर आप चीज़ों को देखते हैं तो वो सारा जो है ना पॉइजन जगह जगह फैला देती है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आपकी मेन चीज़ क्रिकेट, आपका मेन स्पोर्ट जो है वो सफ़र करता है।